बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको विज़िट करा रहा हूँ प्रीcinct 16 के अंदर 272 गज़ का जो बहरी टाउन कराची ने लैंड दी थी, और उस लैंड के अंदर इंडिविजुअल बिल्डर ने ख़ुद अपने घर बनाया है। डिफरेंट लोगों ने वहाँ पे डिफरेंट प्लानिंग के साथ बनाया। कुछ लोगों ने नीचे एक बेडरूम बनाया हुआ है और ऊपर भी एक बेडरूम बनाया। कुछ ने 2 बेडरूम किए हुए दोनों तरफ, कुछ ने 3 बेड, कुछ ने 4 बेड। डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। मतलब खाली बहरी टाउन कराची आपको वहाँ पे 272 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट देगा। अब ये आपके ऊपर है, यानी बहरिया टाउन जितनी भी पूरी स्ट्रीट है उस स्ट्रीट के अंदर आपको मैंडेटरी है कि जी आपने एक ही आपने बाहर से उसकी लुक रखनी है, बट अंदर से आप प्लानिंग आपकी मर्ज़ी की है। आप चाहें तो 1 बेड बनाएं, चाहे 2 बेड बनाएं, 3 बेड बनाएं, रूम का साइज़ आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक प्रीcinct 16 का एक बड़ा अच्छा विला है जो कि ग्रैंड जामे मस्जिद के बिल्कुल वहाँ से उसका व्यू भी मिल रहा है और बड़ी अच्छी डबल रोड के ऊपर ये विला है। बाहर से आप इसका वर्क देखेंगे, जिस तरह का ये काम हुआ है पूरी गली के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी तरह के विला बने हुए। और प्लानिंग में आपको दिखाता हूँ कि जी ये इंटर होते ही अभी इसमें कुछ काम रहता है और बट ऑलमोस्ट रेडी हो गया। सो जी ये इंटर होकर सबसे पहले हमारे यहाँ पे कार पोच है, और इस कार पोच के लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे हमारी ये गैलरी है, तकरीबन को 3 फुट की गैलरी, और इसमें भी हर घर की तरह सर्वेंट के लिए इंटरेस्ट की अलग जगह दी हुई है। ओके जी, सॉलिड वुड के यहाँ पे दरवाजे लगे हुए हैं। सो जी इंटर होते ही आपको वाइट पूरा जो इनका थीम है वो इन्हें वाइट टाइल का यूज़ किया हुआ है इसमें। और इंटर होते ही हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर एक पाउडर रूम दिया हुआ है। ये पाउडर हमेशा छोटा सा दिया जाता है और उसकी रीज़न यही होती है कि जी सिर्फ गेस्ट के लिए होता है कि जी आप गेस्ट कोई भी है वो आए और उस पाउडर रूम यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, इंटर होके हमारे इस साइड के ऊपर यहाँ से ये डबल यूनिट है, यानी अगर आप चाहें तो आप का कोई दूसरी फैमिली यहाँ से ऊपर जा सकती है और वो बिल्कुल ही सेपरेट यूनिट बन सकता है। तो जी अलग दरवाज़ा लगा हुआ है, वो दरवाजे से लोग यहाँ से आएंगे और यहाँ से ऊपर जा सकते हैं अगर कोई सेपरेट फैमिली, और ये डोर आप क्लोज़ कर लें। तो जी ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो ये सबसे पहले हमारा एक किचन, अच्छे बड़े साइज़ का किचन दिया हुआ है। इस तरह के कैबिनेट्स भी इसके अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जॉस्ट की और चिमनी की जगह दी हुई है। सो जी वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो, और ये जो डोर आपको दिख रहा है सामने, ये डोर दिया हुआ है सर्वेंट के लिए। ओके जी, इस तरफ पे हमारा ड्राइंग और डाइनिंग की काफ़ी बड़ी स्पेस, सामने विंडो, और ये जो डोर आपको दिखा ये गेस्ट के एंट्रेंस के लिए। सो जी एक अच्छे बड़े साइज़ का हमारा सिटिंग एरिया था, और ये जी इसका 2 बेडरूम है। ये मेरे राइट के ऊपर ये पहला है और ये लेफ़्ट के ऊपर ये सेकंड बेडरूम है। सो 2 बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। सो जी ये पहले बेडरूम इंटर होंगे तो जी ये आपको अगेन वाइट थीम है तो वाइट टाइल यूज़ की हुई है। ये इसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो, इधर इसकी कबर्ड भी इंस्टॉल की हुई है, और ये जी आपको सॉलिड लकड़ी के दरवाजे सारे बने हुए हैं। ये जी हमारा डैश वॉशरूम, पोर्टा के सारी इसमें जो है वो यूज़ किए हुए हैं। जितने भी बेसन है या कमोड हैं ये सारे पोर्टा के यूज़ किए हुए हैं, और कराची में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये अच्छा भी है। और जो टाइल आप देखें वो सारे वॉशरूम के अंदर बड़ी एक बैलेंस रखा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, लाइट ज़्यादा दी हुई है ना हल्का दिया हुआ है। सो जी ये हमारा सेकंड बेडरूम, अगेन वाइट टाइल्स हमारी दी हुई फ्लोर पे, वेंटिलेशन के लिए विंडो, और हमारे राइट साइड के ऊपर ये इसकी जो है वो कबर्ड्स आती हैं। ओके जी, ये हमने फर्स्ट और सेकंड बेडरूम देख लिया। सेकंड बेडरूम के साथ भी जी इसका अटैच वॉशरूम आ गया, और अगेन ये इसके जी वॉशरूम आप देख सकते हैं। एक बैलेंस सा वॉशरूम बना हुआ है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ है ना बहुत ज़्यादा हल्का काम हुआ है। बैलेंस सा वॉशरूम में जी 2 बेडरूम दिखा दिए मैंने राइट साइड के ऊपर, और ये तो नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इसमें 2 बेडरूम की प्लानिंग है। ये हमारा जी आपको मैंने किचन दिखा दिया, और यहाँ राइट से हम फर्स्ट फ्लोर के लिए जा सकते हैं। वो जैसे मैं जिक्र किया, अगर आप ये दरवाज़ा बंद कर दें तो ये अलग फैमिली हो जाएगी, और यहाँ से ऊपर दूसरी फैमिली को आप रेंट आउट भी कर सकते हैं, या चाहें तो अगर आपकी 2 फैमिलीज़ हैं तो एक फैमिली ऊपर बिल्कुल इंडिपेंडेंट और दूसरी नीचे रह सकती है। सो जी अच्छे साइज़ का इन्होंने ये सीढ़ियाँ दी हुई हैं। ओके, और ये वुड की रेलिंग, और जी इंटर होते ही सबसे पहले हमारे ये आपको विज़िट करवाते हैं जी। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर छोटा सा एक दिया हुआ है स्टोर रूम, उसके अंदर भी विंडो दी हुई है। यहाँ छोटा सा स्टोर दिया हुआ है, कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और जी इस साइड के ऊपर ये हमारा टेरेस। सो जी टेरेस को भी इन्होंने टाइल्स किया हुआ है। ओके, रेलिंग आप देख सकते हैं वुड की लकड़ी की यहाँ पे यूज़ की हुई है, और इस मोहल्ले में काफ़ी सारे घर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम हो रहा है यहाँ प्रीcinct 16 के अंदर भी। और ये जी जगह हाइटेड है, आपको आगे का एरिया सारा नीचे दिख रहा होगा, ये हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, और इस पूरे गली के अंदर काफ़ी सारे घर बन रहे हैं। प्रीcinct 16 अभी वो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी नहीं आई है, बट आहिस्ता आहिस्ता आबादी शुरू हो रही है। सामने आपको जी मस्जिद का व्यू भी मिल गया, और ये जी बड़ी रोड, ये जी ऊपर से आपको हमारे गेट का और वो नज़र आ रहा है। ये जी टेरेस, एक अच्छे साइज़ का टेरेस दिया हुआ है। ओके जी, इंटर होते ही सबसे पहले राइट साइड के ऊपर लेके चलते हैं आपको।
यहाँ पे आपको ये जी बेडरूम भी इसको आप बना सकते हैं, और चाहें तो अगर आपकी सेपरेट फैमिली है तो इसको एज आ गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो जी ये बाहर के व्यू। ओके जी, ये अगर आप इसको ड्राइंग रूम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं सो भी है, और अगर आप बेडरूम यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें कबर्ड्स और वॉशरूम भी अटैच दिया हुआ है साथ। ये जी हमारा वॉशरूम। तो जी आगे हम जाएंगे तो ये सेपरेट किचन दिया हुआ है, इसीलिए ताकि अगर दो फैमिली रह रही हैं तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अलग किचन और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अलग किचन दिया हुआ है। सो ये दो अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि किचन जो है वो दोनों सेपरेट, मतलब इस घर का थीम ये है कि जी दो सेपरेट फैमिलीज़ हैं। सो दो किचन दिए हुए। ये जी हमारा लिविंग एरिया आ गया, और आगे निकल के अगेन इसमें भी ऊपर भी 2 बेडरूम दिए हुए हैं। मेरे राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर ये फर्स्ट बेडरूम और ये सेकंड बेडरूम दिया हुआ है। ओके जी, दोनों बेडरूम सेम कॉम्पोजिशन के साथ बनाए हुए हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है यहाँ पे, और ये इसके कमरे की कबर्ड्स, और इस तरफ हमारा ये अटैच वॉशरूम आ गया। ओके जी, वॉशरूम सारा वही पोर्टा यूज़ किया हुआ है। टाइल थीम आप देखें लाइट एलिगेंट्स यूज़ की हुई है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं किया हुआ। जितने भी फ्लोरिंग है वो सारी वाइट दी हुई है। ये हमारा ऊपर का सेकंड बेडरूम आ गया जी, और ये इसकी कबर्ड्स और साथ में इसके अटैच वॉशरूम। काम इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा महंगा, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा या बहुत ज़्यादा टाइल्स एक्सपेंसिव भी नहीं की। एक नाइस और एवरेज सा एक विला बना हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें महंगा काम नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिविजुअल लोग आते हैं उनको 272 गज़ के ऊपर विला चाहिए होता है, बट उनकी रेंज बहुत कम होती है। तो ये एक अच्छी रेंज का एक विला दिया हुआ है, क्योंकि जितना आजकल कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसा लग रहा है उससे ऑलमोस्ट ज़्यादा पैसा आपके इंटीरियर के ऊपर, यानी आपकी टाइल्स पे, आपकी सैनिटरी के ऊपर, और आपके जितने भी किचन वॉशरूम इनकी सैनिटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा। सो इसी वजह से ये घर एक एवरेज किस्म का बनाया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया हुआ, ताकि वो लोग जो 272 गज़ के विला में इंटरेस्टेड हो और उनका बजट कम हो, सो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और आइडियल विला है। सो अगर आप ये विला या इस तरह की कोई भी 272 गज़ की विला में इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें और आएँ, आपको हम इस तरह की विला दिखाते हैं और इंशाल्लाह आपको कोई अच्छी डील दिलवाते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।